नमस्ते। कुछ मैंने खतरनाक सी अच्छा कल वाले के अंदर तो कल वाले में एक बच्चे ने मेरे को अभी तक शायद मेरा ज्यादा ख्याल है कल वाले क्वेश्चन के अंदर जवाब दिया था। ऋषभ का तो पक्का मेरे पास जवाब है। ऋषभ ने मुझे कल वाले में जवाब दिया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक बच्चे ने जवाब दिया है कल वाले में उसने मेरे को और उसने मेरे को बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि सर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में उसने मेरे को कहा कि सर उसने जब इस क्वेश्चन को सर्च करा तो उसे पता चला कि ये 4a² मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है। एलएचएस बराबर है आरएचएस में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है। और उसने कहा कि उसने जैसे ये सब किया तो उसके तुरंत बाद में खटाखटी क्वेश्चन हो गया यहां से। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। अगर किसी ने भी अगर इसके आगे देखा तो उसे पता चलेगा 1/d² जो होगा वो कुछ ये उधर चला जाएगा, डी इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर उड़ जाएगा। इस गड़ो में x1 का स्क्वायर बाई a⁴ प्लस में y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई b⁴ हो जाएगा। सही है। और फिर अगर कोई भी बच्चा अगर इसका b² बाई d² करता है तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इंटू b² बाई a⁴ प्लस के अंदर y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई b का स्क्वायर। और अगर आपने इसके आगे माइनस लगाया जैसा इस क्वेश्चन में है तो फिर आपको यहां पे भी माइनस लगाना पड़ेगा और आपको यहां पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर आपने सर इसके आगे 1 किया तो मुझे इसके आगे भी 1 करना पड़ेगा। फिर उसने ये बताया कि सर मैंने जब ऐसा किया तो मुझे x1 का स्क्वायर बाई a² प्लस में y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1 की याद आई। और मुझे ऐसा लगा जैसे x1 का स्क्वायर बाई a² जो होता है वो 1 माइनस y1 का स्क्वायर बाई b² होता है, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहां दिख रहा है 1 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई b² दिख रहा है सर मुझे। सही है। और अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों की जगह पर सर मैं ले लेता हूं, इन दोनों को तो हटा देते हैं और हटाने के बाद में अपन ले लेते हैं इस जगह पर कितना x1 का स्क्वायर बाय a² माइनस में x1 का स्क्वायर b² बाय a⁴। सही बात है। और अगर ऐसा है तो सर अपन x1 का स्क्वायर बाई a² कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस में बचेगा b² बाय a²। करेक्ट है। और अगर ऐसा है तो फिर अपने को दिख जाएगा x1 का स्क्वायर बाई a² इंटू 1 माइनस b² बाई a² शायद 1 माइनस e² होता है। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है ना। और फिर चला ही जाएगा फिर तो आंसर मेरा ज्यादा ख्याल है शायद। अब तो 1 माइनस e² भी नहीं होता, ये भी हटा लेता हूं। आई थिंक ये कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या होता है, कुछ आप बताओगे तो मैं लिख देता हूं। कमेंट नहीं जा रहे हैं सर। b² बाई d² है एग्जैक्टली। सही है ना। e² ओनली। अब आपने बोला ना e² ही होता है सिर्फ, राइट है। और अगर किसी ने भी सर इसकी, ये तो हुआ 1 माइनस b² बाई d², अगर हमने इसका आरएचएस देखते हुए, ठीक है, अब ये सब तो हटा लें अपन समान क्योंकि ये तो बेकार हो गया। ठीक है, आरएचएस को देखते हुए, ठीक है, अगर अपन इसकी 4a² से गुणा करते हैं तो 4a² मल्टीप्लाइड बाई x1 का स्क्वायर बाई a² इंटू e² बन रहा है। ये कैंसिल आउट कर दो, आपके पास में आंसर हो जाएगा 4e² x1 का स्क्वायर, जो कि शायद ये इसके एलएचएस से मैच कर गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? मैंने तो टेंजेंट पे पॉइंट में a cos थीटा, ठीक है,
तो देखो साहब, ये क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आई थिंक अब आप कर सकते हैं, राइट। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, सही है ना। अगर भाई देखो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं सा। हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसको सोचते हैं अब अगला क्वेश्चन, है ना। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। ये अपना है इतना साफ, ऐसा लग नहीं रहा था। हाँ भाई, एलएचएस हमने कल ही समझा दिया था, इसलिए कोई मतलब ही नहीं है उस पर तो बात करने का। दिव्यांग, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तभी तो मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन लिख लोगे ना तब तक। है ना, लिख लो आप आराम से। रेडी। देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आप में से कई बच्चों को दिख गया होगा एक इलिप्स दिया हुआ है, अपने को दिख रहा होगा, ठीक है। और इलिप्स अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। आई एक्सपेक्ट ये दिख रहा है, ये इलिप्स दे रखा है, दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका ए बताओ, तो आप मेरे को कहोगे सर इसका ए 3 है, चलो बी सोचो, बी कितना है सर इसका, बी √5 है, चलो ई सोचो। सर इलिप्स का 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, सही है। तो इसका मतलब 1 माइनस 5/9 होगा, माने सर ई स्क्वायर बराबर में 4/9 होगा, माने ई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 2/3। तो पहली चीज, दूसरी चीज, हम इलिप्स के ई तक आ गए, करेक्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ये क्या, अगली लाइन के अंदर क्या कह रहा है, इस इलिप्स के फोकस जो है वो अपने आप में f1, 0 f2, 0 है। चलो छोड़ो इसकी तो बातें बाद में करेंगे। आप बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि आप बताइए आपको याद है फोकस क्या होते हैं या फोकाई क्या होती है इलिप्स की, तो आप कहोगे सर होती तो थी कुछ, शायद प्लस माइनस ए 0 होगी, हाँ या ना। ए कितना मेरे दोस्त 3, ई कितना है 2/3। तो आपके हिसाब से फोकाई कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस 2, 0। F1 की अगर अपन बात करते हैं तो देखो इसने कहा है F2 नेगेटिव है, F1 पॉजिटिव है, तो आपके हिसाब से पहली फोकस क्या होनी चाहिए सोचो, और दूसरा फोकस क्या होना चाहिए सोचो। पहले ये सोचो, फटाफट फटाफट सोचो कि अपने को क्या क्या चीजें कितनी कितनी दूर तक दी हुई है, ठीक है। फटाफट से सोचना और मेरे को बताना कि आपके पास में अपनी तरफ से आंसर आ गया या नहीं आया, कि हाँ मेरे पास फोकस आ गया कि नहीं आ गया। F1 कौन सा लेना है, F2 कौन सा लेना है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे F1 तो आपको पता चलेगा F1 आ गया 20 और F2 आ जाएगा -20। क्या ये सही है, F1 F2 आ गया होगा, करेक्ट। हो गया, गुड वन। F1 F2 आ गया अपने पास में। अब F1 F2 आने के बाद में देखो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। लेट P1 एंड P2 अपने आप में दो पैराबोला है जिनकी कॉमन वर्टेक्स ये है विद द फोकाई F1 0 एंड 2 F2 0। हो गए, चलो आगे क्या कहता है, आगे भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है किसी पैराबोला के बारे में सोचने के लिए, है ना। पहले एक बार दिमाग में लगा लेते हैं, जब भी पैराबोला में पैराबोला की बात चलेगी तो इतने पास में कितने पैराबोला है सोचो। हमारे पास में दो पैराबोला है, राइट है। पैराबोला का फोकस सोचो, किसी को याद आए तो। पैराबोला का फोकस क्या होता था, पैराबोला का फोकस सोचो क्या होता था, a,0 याद आ रहा है, कितना होता था, a,0 होता था। अब जरा उल्टा सोचो कि क्वेश्चन के अंदर सामने वाला कह रहा है कि जो पैराबोलाज हैं P1 और P2, है ना, उनका वर्टेक्स 0 0 है और जिनकी जो फोकाई है
वो f1 और 2f2 है। माने पहला पैराबोला P1 का फोकस, P1 का फोकस f1 ही होगा, माने ये ले लूं तो इसका फोकस 2 हो गया, सही है। अब P2 करके दूसरा पैराबोला है, उसका फोकस सोचो, उसका फोकस कितना बता रहा है, 2f2 माने f2 हमारा कितना है -2, तो इसका डबल कर दूं तो अगले का पैराबोला का फोकस कितना हो गया -4,0, यही होगा। अब आप बताओ कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि पहला पैराबोला जो है उसका a, पहले पैराबोला का a 2 है, दूसरे पैराबोला का a -4 है। मैं तो यहां तक भी बता सकता हूं कि अगर एक 2 है किसी का और उसका सेंटर मतलब उसका वर्टेक्स अगर 0 है तो जरूर पैराबोला y² = 8x रहा होगा। और यहां पे भी सोच सकता हूं कि इधर से y² बराबर में माइनस का 16x रहा होगा। मैं तो ये भी सोच पा रहा हूं, क्या आप भी ये बात समझ पा रहे हैं? देखो हमने यहां तक की बात समझ ली कि चलो ठीक है, अब सर ठीक पैराबोला भी पता चल ही गया है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। लेट T1 बी द टेंजेंट टू द P1। T1 कौन है, अब पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं। T1 कौन है, T1 पहले पैराबोला पे टेंजेंट है, पहले पैराबोला पे टेंजेंट है मतलब विच पासेस थ्रू 2f2,0। T1 P1 पर टेंजेंट है, T1 P1 पर टेंजेंट है, T1 क्या है P1 पर टेंजेंट है, और P1 क्या है, ठीक है, T1 किस पर P1 पर टेंजेंट है, और P1 क्या चीज है, P1 हमारे लिए y² बराबर 8x है, y² बराबर 8x पर, y² बराबर 8x पर पैराबोला की इक्वेशन y = mx + 2/m होगी, होगी सर, बिल्कुल होगी। अच्छा सिमिलरली T2 क्या चीज है, T2 अपने आप में टेंजेंट है P2 पर, किस पर, T2 अपने आप में टेंजेंट है P2 पर, और P2 कौन है भाई, y² बराबर माइनस का 16x, इस पर टेंजेंट है। इस पर अगर टेंजेंट है तो इसका y की वैल्यू होगी mx माइनस का 4/m। सोचो आगे कह रहा है, इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं आप, ये कह रहा है T1 P1 पर टेंजेंट है जो कि ये रहा, विच पासेस थ्रू 2f2,0, और ये किससे गुजर रहा है, ये पास हो रहा है 2f20 माने सेकेंड पैराबोला का फोकस है ना, माने -4,0 से पास हो रहा है, -4,0 से पास हो रहा है, तो भाई -4,0 से पास हो रहा है तो सजाने के लिए थोड़ी दिया, रख दो इसमें, तो यहां रखते हैं, अगर भाई दो तो हम y की जगह 0 रख देते हैं। तो अगर मैंने y की जगह 0 रखा और x की जगह -4 रखा तो माइनस का 4m प्लस में 2/m, यही होगा। अगर यहां से देखा जाए तो 2/m बराबर में 4m होगा, इसका सीधा मतलब m² बराबर में 1/2 होगा। सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m² बराबर 1/2 होगा। क्या मेरे पास में इससे m आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे मेरे पास में m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोच लोगे, ठीक है। अच्छा जो हमारे पास में पहला पैराबोला आया उसकी जो स्लोप है वो m1 है, पहले पैराबोला पहले टेंजेंट की स्लोप m1 है, इसका मतलब ये m1 चल रहा है साहब, ये m1 चल रहा है, ये m1 चल रहा है, और ये m2 होगा, ऐसा भी आगे बोला है, देखो इसने कह रहा है m1 पहले की स्लोप है, m2 दूसरे की स्लोप है। चलो ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो m1 का स्क्वायर बराबर 1/2, तो 1/m1 का स्क्वायर की जगह मैंने 2 लिख के छोड़ दिया, प्लस भी लिख देता हूं, ठीक है। अब m2 के स्क्वायर पे चलते हैं। ये कह रहा है, आगे पढ़ रहा था कि T2 अपने आप में एक ऐसा टेंजेंट है जो कि f1 से पास होता है, माने ये किससे पास होता है, f1 माने ये रहा फर्स्ट पैराबोला का फोकस, और वो कितना है 2,0, माने ये पास होता है 2,0 से, अगर 2,0 से पास होता है तो रख दो ना, 0 बराबर में 2m2 माइनस का 4/m2, सही है। तो इसका मतलब 4/m2 बराबर में 2m2, तो इसका मतलब सीधी बात m2 का स्क्वायर बराबर में 2, ठीक है। तो मैं यहां पे भी 2 रख देता हूं, मतलब मेरा आंसर इज 4, क्वेश्चन खत्म। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है, मतलब 5 छोटी छोटी बातों में क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एलिप्स और पैराबोला दोनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है। ये एलिप्स और पैराबोला को मिला के बनाया गया है, ठीक है। इजी लगा सर क्वेश्चन, सो इजी, इतना बड़ा क्वेश्चन एकदम लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। ओके इजी है सर, गॉट इट, ठीक है। मेरा नाम तो ख्याल है शायद यहां तक की बात बनी गई अपनी, है ना, गुड वन।
चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको समझा लेता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या स्टेटस है, ठीक है। ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है। ये अपने आप में कैसा, किसके बारे में बात कर रहा है, एक एक तोड़ तोड़ के करेंगे। किसके बारे में बात कर रहा है, इलिप्स के बारे में, सही है। पहला काम पढ़ो, फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट P Q Q डैश ऑन इलिप्स। ओके, एक इलिप्स बनाते हैं, सही है। अपन एक इलिप्स बना लेते हैं, उस पर कोई 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं, P Q और Q डैश ले लूं। ऐसे करके 3 पॉइंट ले लेते हैं। आगे इसने क्या करा है पहले देख तो लें। लेट एम पी क्यू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी क्यू। अच्छा, इसका मिड पॉइंट एम है, तो पी क्यू का मिड पॉइंट एम है। ओके, गॉट इट, सही है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। एंड एम पी क्यू डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू डैश। देखो, P और Q डैश को जोड़ने वाली लाइन ये रही, इस पर एक और मिड पॉइंट आया जिसका नाम एम पी क्यू डैश है, इसका नाम भी एम पी क्यू डैश है ना, उसका नाम एम पी क्यू है। ओके, होगा। M1 M2 नहीं रखना चाहता है, M और M डैश नहीं रखना चाहता, कोई इश्यू नहीं। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन M एंड M। अच्छा, एम पी क्यू और एम पी क्यू डैश के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, ये पूछ रहा है। ये दूरी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। अभी जरा समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि हम एक बार दोबारा से पूरा क्वेश्चन पढ़ें भाई, ठीक है। पूरा क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं, क्या क्या है क्वेश्चन में वो देख लो एक बार जरा जल्दी से, ठीक है। कोई चीज कमी तो नहीं रह गई। एक इलिप्स दिया है, दिया है। आगे पढ़ो, आगे क्या दे रखा है, कोई 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट P Q और Q डैश दे रखे हैं, इलिप्स पर दे रखे हैं। M अपने आप में P और Q को जोड़ने वाली क्या मिड पॉइंट है, राइट है। और आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि M P Q डैश जो है वो अपने मिड पॉइंट है P और Q डैश को जोड़ने वाली लाइन का। मतलब अपने पास 2 मिड पॉइंट है, एक M है एक M है, मतलब एक PQ वाला मिड पॉइंट है और एक ये। अच्छा, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एमपीक्यू। अच्छा, जो भी अब ये वाली वैल्यू होगी। अच्छा, आगे इसने लास्ट लाइन में बोला है P और Q डैश इस पे कहीं पे भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछूंगा, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। क्या, बहुत ध्यान से सोच सोच के जवाब देना। मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सेकंड मेरा आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, इज P Q डैश और ट्राइंगल और नॉट। जल्दी से बताओ, क्या P Q डैश एक ट्राइंगल है या नहीं है? क्या P Q डैश एक ट्राइंगल है या नहीं है? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे। स्नेहा कह रही है यस, हरेंद्र यश, ठीक है, पूर्णिम भी करिए यस, है ना, सभी ने कहा हाँ है। अच्छा, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या होगा, थर्ड पॉइंट भी एक क्वेश्चन है आपसे, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो जवाब देना, ठीक है। एम, ठीक है, एम जो एम और एम के बीच का गैप है, क्या वो हाफ ऑफ क्यू डैश होगा या नहीं होगा? ठीक है, सोचना, बताओ। एम और एम को जोड़ने वाली लाइन, एम और एम को जोड़ने वाली लाइन, एम और एम को जोड़ने वाली लाइन क्या हाफ ऑफ क्यू डैश होगी या नहीं होगी? एम और एम को जोड़ने वाली लाइन क्या क्यू डैश की हाफ होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल, सभी लोग कह रहे हैं होगी, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा, यस। सिमिलरिटी है ना, एक बच्चे ने तो नाम भी बोला है, मिड पॉइंट थ्योरम है, वंशिका कह रही है, अनुभव भी कह रहा है मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। कुछ लोग इसे एसएएस और सिमिलरिटी बोल रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर मिड पॉइंट थ्योरम से ये होगा। तो वाकई में अगर देखा जाए तो होगा, तो
तो अगर देखा जाए तो ये कौन से थ्योरम से होगा, वाकई नाम भी उसका मिड पॉइंट थ्योरम ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो लोग। मिड पॉइंट थ्योरम से इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, पहली बात तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और दूसरी बात ये कि ये जो लाइन है ना, इसकी लंबाई नीचे वाली लाइन की लंबाई की आधी होगी। क्या ये बात सही है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्यू क्यू डैश, ठीक है, वेरिएबल और नॉट। क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन है, क्या क्यू क्यू डैश वेरिएबल है या नहीं है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या क्यू क्यू डैश, क्यू और क्यू डैश वेरिएबल है या नहीं है? क्या क्यू क्यू डैश वेरिएबल है या नहीं है? देव कह रहा है यस, ठीक है, पूर्णिम कह रहे हैं वेरिएबल है, ठीक है, स्नेहा ने कहा हाँ है, ठीक है, बाकी लोगों का क्या कहना है? यस हाँ, यस हाँ, क्यू और क्यू डैश वेरिएबल है ना? और अभिषेक ने तो आंसर के ऊपर जवाब दिया, देखो जरा, अगर ये वेरिएबल हैं तो आपको लगता है कि मैं क्यू क्यू डैश का मैक्सिमम लाऊंगा, है ना? तो मेरे को पता है एम एम, एम और एम के बीच की दूरी मैक्सिमम तब होगी जब क्यू क्यू डैश मैक्सिमम होगा। सही बात है कि नहीं? सोचो आप जरा, ये दोनों के बीच की दूरी ज्यादा से ज्यादा तब आ सकती है जब क्यू क्यू डैश बड़े से बड़ा हो जाए, ठीक है? और साथ में मेरा स्टेटमेंट क्या है वो सोच के जवाब देना, क्यू क्यू डैश कैन बी मैक्सिमम ऑन एलिप्स। एलिप्स पर वो बड़े से बड़े तब होंगे व्हेन क्यू एंड क्यू डैश आर ऑन वर्टेक्स। अगर ये क्यू जो है ना सरकते 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 यहां आ जाए, और ये जो क्यू डैश है ना ये सरकते सरकते यहां आ जाए, तब ये सबसे बड़ा क्यू क्यू डैश बनाएंगे, और जो तब ट्रायंगल बनेगा वो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा, और सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा माने सबसे बड़ा क्यू क्यू डैश बनेगा, उस दिन सबसे बड़ा एम एम डैश भी आएगा मेरे पास में। क्या आपको नहीं लगता जिस दिन सबसे बड़ा क्यू क्यू होगा, क्यू और क्यू डैश जिस दिन सबसे बड़े होंगे उस दिन सबसे बड़ा एम एम भी आएगा? ठीक है, इसका मतलब ये कि क्यू क्यू अपने आप में मेजर एक्सिस हो जाए, इंप्लाइज क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू 2a। और आप में से किसी को बुरा ना लगे तो मुझे जल्दी से ए बता दो, ए कितना है? ए कितना है? जब आप ए बताओगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 5 पे आ जाता हूं। इसका मतलब जब तक आप ये बताओगे मैं एम एम डैश तैयार रखता हूं, आप मेरे को बताओगे तो मैं क्यू क्यू डैश बटा 2 कर दूंगा, बस जो भी आप बताओगे, ठीक है? माने 2a/2, मैंने एक तरह से मुझे 2a/2 मैंने मेरे को आंसर में ए ही बताना है, एम एम डैश। तो एम एम डैश इज इक्वल टू में ए बराबर कितना? 4। क्यों? क्या एम एम डैश की वैल्यू 4 है या नहीं है? क्या एम एम डैश की वैल्यू 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, सही बात है ना? इसका मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा एम एम डैश मैक्सिमम इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन फिनिश। ये लो एक और क्वेश्चन खत्म। इसमें तो मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं तो आपसे 10th क्लास के 2-3 क्वेश्चन पूछता रहा, ठीक है? और बस आपसे पूछा कि क्यू क्यू डैश मैक्सिमम कब होगा। क्योंकि डैश मैक्सिमम तब होगा जब इधर और उधर पहुंच जाएगा, और जब इधर उधर पहुंच जाएगा तो आपको पता ही है उस केस में एम एम डैश जो होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यही तो है एडवांस। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एडवांस का हो गया एक और क्वेश्चन, डन डना डन। नहीं, जो भी था ऐसा ही था क्वेश्चन में, थ्योरी क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है? इसमें ये 2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये 12th के लेवल के हैं, 12th की बातें इनमें, बाकी इस तो अपने जवाब दे ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वाओ इतना इजी। अगले क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है? हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटू कर लेता हूं, राइट है? पता नहीं छोटा होगा कि नहीं है, ये कुछ हाँ टेढ़ा हो गया।
हाँ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दो स्ट्रेट लाइन के बारे में कंसीडर करना है, फटाफट से आगे लिखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईच ऑफ विच इज द टेंजेंट टू बोथ टू द सर्कल दिस। ठीक है, हम्म, हम्म, ये इन्होंने क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी किया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या चमत्कार किया बताता हूं। ठीक है, इसको अपने को खुद ही लिखना पड़ेगा सारा क्वेश्चन, क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी कर दिया। क्वेश्चन है हमारा, लेट, मेरे साथ साथ लिखने का सुनहरा मौका मिल गया अब आपको। लेट E1 E2 बी टू एलिप्स। ठीक है, whose centers are at origin। ओके, ठीक है, आगे दे रखा है मेजर एक्सेस ऑफ E1 E2 lie along x axis and y axis। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लेट S बी द सर्कल, और सर्कल का नाम दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। इसकी इक्वेशन अपने पास ये है। ठीक है, आगे दे रखा है स्ट्रेट लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 3 टचेज। ठीक है, S E1 E2, ठीक है, एट PQR। ठीक है, सपोज दैट PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR, सॉरी, PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√2/3। ठीक है, इफ small e1 small e2 are eccentricity of e1 and e2, then ऑप्शन नंबर 1 e1 का स्क्वायर प्लस में e2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 43/40। ऑप्शन नंबर 2 e1 इंटू e2 इज इक्वल टू √7/2√10। ठीक है, सी ऑप्शन कहता है मॉडुलस में E1 का स्क्वायर माइनस E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5/8। डी ऑप्शन कहता है E1 E2 का प्रोडक्ट √3/4 है। ठीक है, आई थिंक ये भी काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ जाएगी। E1 E2 अपने आप में दो इलिप्स हैं जिनके सेंटर ओरिजिन पर हैं। पहली लाइन से पकड़ते हैं बात को। ठीक है, मेजर एक्सेस जो है E1 E2 की, वो अपने आप में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के अलोंग लाई करती है। एक मिनट, E1 E2 दो इलिप्स हैं, सेंटर ओरिजिन पे है। आगे बोल रहा है मेजर एक्सेस जो है दोनों की एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे लाई करती है। माने एक इलिप्स अपना यूं है और दूसरा इलिप्स यूं है। एक की मेजर एक्सेस और दूसरे की मेजर एक्सेस, दोनों की मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे लाई करती है। ऐसा अगले ने बोला है यहां तक।
यहां तक, इस जगह तक, यहां से यहां तक ये बोला है, ठीक है। E1 और E2 करके दो इलिप्स बताए हैं, सेंटर इनका ओरिजिन पर ही है और मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर है। यहां तक पकड़े आप पहले बात को, ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ो, आगे कह रहा है एक और, अब अगली लाइन में पढ़ो जरा धीरे धीरे। कह रहा है लेट एस बी द सर्कल, एस अपने आप में एक सर्कल है, जो कि सर्कल क्या दे रखा है, ठीक है, सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 2। आपका काम यहां चालू होता है, आप मुझे फटाफट बताओगे इसका सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस बताओगे, बस आप सेंटर और रेडियस बता दो। सेंटर और रेडियस बता दो। बस आपने सेंटर रेडियस बताया, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। पूर्णिम ने अपना जवाब दे दिया है, शुभ भी दे रहा है, दिव्यांशु, कृष्ण, दिव्यांशु ने दिया है, 3 जनों ने अभी तक मेरे को रिप्लाई दे दिया है। सेंटर और रेडियस, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एकदम से 9-10 आंसर आ गए, सुप्रीत वगैरह सबके, ठीक है। 0,1 0,1 सभी को पता चल गया इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर जो है 0,1 है और इसकी जो रेडियस है वो √2 है। अब देखो 0,1 क्या हो सकता है, 0,1 सर यहां होगा, सर 0,1 0,1 अगर यहां होगा तो जो भी सर्कल बनेगा ना सर, और इसकी रेडियस √2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब ये कि कुछ हद तक इसको काटते पीटते और यूं निकल जाएगा सर, और क्या होगा, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेटली जो भी हमारा जो भी सर्कल बनेगा ना वो कुछ हद तक ऐसे ही बनेगा। अपने काम चलो इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर 0,1 है और वो कुछ हद तक ऐसे जा रहा है। अब आगे पढ़ो, इसके बाद की बात करो, पॉइंट नंबर 3 पे आओ। तीसरा पॉइंट कहता है कि स्ट्रेट लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो y की जगह पर -x+3 हो गया, सही है। जल्दी से सोचो इसका m कितना बताओगे आप कहोगे सर इसका m -1 है, ठीक है। m अगर -1 है इसका मतलब ये कि थीटा 135 डिग्री है, 135 डिग्री, सही है। 100% है कि आप में से कई बच्चे इस बात को रियलाइज कर जाएंगे कि जरूर सर टेंजेंट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा है सर, ये टेंजेंट जो है ना वैसे टच करता हुआ तीनों को एक साथ जा रहा है सर, ऐसे एक टेंजेंट है जो तीनों को टच करते जा रहा है। देखो ये लिखा भी इसने, एस E1 E2 को तीनों को टच करता जा रहा है, 135 डिग्री का एंगल से होता हुआ निकल गया, सही है। क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई, ठीक है। आई थिंक आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा अब बड़े ध्यान से एक चीज को ध्यान से सोचना, नहीं बेटा सुखप्रीत गलत सोच रहा है तू, ठीक है। अच्छा अब अपनी तरफ से ये वाली बात सही होगी ना। अब यहां के बाद में आगे चलो धीरे धीरे चलते हैं। कह रहा है इनको कहां कहां टच करेगा, पी पर, क्यू पर और आर पर। तो अपन बस एक आइडिया ले लेते हैं कि देखो कहां कहां टच करेगा, पी पर, एस को पी पर करेगा, E1 E2 को E1 इसको मान लेते हैं, क्यू ये हो जाएगा, इसको आर मान लेते हैं, पी क्यू आर पे टच करेगा, ये तो बोल रहा है ना। अच्छा और सोच लेते हैं और क्या क्या, देखो जो पता चलता जाता है वही वही पता करेंगे भाई, हम कैसे एकदम से कोई धुरंधर तो है नहीं, हम धीरे 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 निकाल रहे हैं बात को। आगे कह रहा है सपोज कि पी क्यू आर के बराबर है, माने पी से ये जो दूरी है ये 2√2/3 है और ये जो दूरी है ये भी 2√2/3 है, ऐसा अगले का कहना है, ठीक है। कह रहा ठीक है सुन लिया अपन ने। आगे अचानक आगे सेंट्रिसिटी बताओ भाई, अब E1 E2 आएगा तो बता देंगे, सब सारे आंसर बता देंगे हम तो। मैं तब तक एक और बात बताता हूं। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे को जो जो चीजें समझ में आती है, मैं आपसे मेरी लाइन लिखता हूं, पूछता हूं सही है कि गलत है, मैं सही सोच रहा हूं कि गलत सोच रहा हूं, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये अपने आप में टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 है। ये बताओ आप, मैंने ये लिखा है, क्या ये सही लाइन है कि गलत लाइन है। अब उस ये बताना कि ये लाइन सही लाइन है कि गलत लाइन है, इतना सा बताना, इतना सा, दैट्स इट। ये एक सही लाइन है कि गलत लाइन है, ट्रू, ठीक है। सभी लोगों ने कहा ट्रू है, ठीक है भाई, यस सर यस सर यस सर लिखा आ गया, बढ़िया। तो इसका मतलब ये एक सही लाइन है ना। अगर ये एक सही लाइन है तो पक्की बात है कि सेंटर से इसके जो भी सेंटर होगा, इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा, वहां से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस √2 के बराबर होगी। भाई अगर ये सही है, सही में अगर बाय द वे इसको टच कर रहा है, तो पक्की बात है कि मैं ये पक्का कर सकता हूं कि इसकी जो दूरी होगी वो √2 के बराबर होगी होगी होगी। अच्छा
दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूं कि 0,1 से, है ना, मैं सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये जानता हूं कि P पर इसने इसको टच किया, ठीक है, इज द टेंजेंट टू दिस एट P, ठीक है। इसका मतलब ये कि P पर टच किया माने ये वाला पॉइंट P है। अगर ये वाला पॉइंट P है तो एक तरह से 0,1 से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है। तो मैं ये कैसे, ये लाइन सुनी आपने, मैंने कहा P इंप्लाइज P इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। P क्या चीज है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बड़े ध्यान से सोच सोच के जवाब देना, ठीक है। P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,1। ये 0,1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सही है भाई। अगर बाय द टच P पे कर रहा है तो P इसमें, इसका मतलब 0,1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला जानता हूं, मैं ट्राई करता हूं, ठीक है, कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मैं x-0, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे निकालो या दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, ठीक है। मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर दूसरे तरीके से निकालता हूं, बच्चों वाले तरीके से। क्या आप ये जानते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 3 है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होने का दावा कर रही है। तो मेरे को पता है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो भी होती है उसमें x और y के कोफिशिएंट बदल जाते हैं और y का चिन्ह बदल जाता है। तो x माइनस वाई बराबर k हो गया और ये 0,1 से पास हो रही है, तो इसका मतलब 0-1 बराबर k हो गया। इसका मतलब k की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब हमारे लिए जो लाइन हो गई ना, जो ये वाली लाइन है, ये लाइन हो गई x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू -1, है ना। अच्छा, P जो है इसका और x प्लस वाई बराबर 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। P क्या चीज है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालता है? सॉल्व कर लो। दोनों को जोड़ते कितना आ गया? 2x बराबर 2, माने x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो 1 को उधर भेजा, -2 माने y की वैल्यू 2 आ गई, माने P का कोऑर्डिनेट आ गया 1,2। सही है, मेरे पास P की वैल्यू 1,2 आ गई। अब मुझे P पता है, राइट है। अब मुझे P पता है, ठीक है। अगर मुझे P पता है तो मैंने कहा P के बारे में चलो मुझे पता चल गया। अब मैं जरा और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मैंने अपनी रणनीति बदलता जा रहा हूं धीरे धीरे। अब मैं आपको एक बात लिखता हूं और आप मेरे को बताना कि मैंने सही सोचा कि गलत सोचा। अगले ने मुझे PQ और P की Q से और P की R से दूरी दे रखी है और मुझे लाइन भी पता है, मैं किसी भी पॉइंट से अगर आप मुझे डायरेक्शन दे दो और दूरी दे दो तो मैं आपको अगले पॉइंट बता सकता हूं। सुनना जरा कैसे। मेरे से अगर आपने P पॉइंट पूछा तो मैं P नहीं R पॉइंट पूछा तो मुझे पता है R पॉइंट P से 2√2/3 की दूरी पर है। तो मैं कहूंगा कि मुझे R पॉइंट चाहिए तो मैं चल रहा हूं 1,2 से। P की वैल्यू 1,2 है तो मैं R के लिए चला 1 से और 1,2 से। सोचो, ऊपर चल रहा हूं इसलिए प्लस लिख रहा हूं, 2√2/3 चल रहा हूं, ठीक है, 2√2/3 चल रहा हूं इसलिए 2√2/3 प्लस का लिख दिया। डायरेक्शन इस लाइन का थीटा 135 डिग्री है इसलिए मैंने cos 135 डिग्री लिख दिया। cos 135 डिग्री लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं 135 डिग्री के एंगल पे चल रहा हूं। यहां पे मैंने sin 135 लिखा। पता नहीं कौन सा मंत्र मार रहा हूं, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग जवाब दे देंगे दूसरों के लिए कि सर आप शायद ये वाला मंत्र पढ़ गए। और मैं Q के लिए 1 से चला, 2 से चला, नीचे की तरफ चला इसलिए माइनस लिखा, 2√2/3 डिस्टेंस चला इसलिए मैंने 2√2/3 लिख दिया। और डायरेक्शन 2√2/3 के बाद डायरेक्शन 135 डिग्री का ही एंगल है इसलिए cos 135 डिग्री लिख रहा हूं और sin 135 डिग्री लिख रहा हूं। सही है। और जैसे मैंने ऐसा लिखा, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोग बता देंगे सर ये कट गया, √2 कट गया सर, ये 1 - 2/3 बोले तो 1/3 आ गया सर। सही है। और सर sin 135 का 1/√2 कट गया तो 8/3 आ गया सर। सही है। R के कोऑर्डिनेट के लिए फिर दौड़ रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 3 + 2/3, 3 + 2/3 नहीं, 3 + 2 माने कितना हो गया? 5/3 हो गया सर। सही है। और माइनस है, √2 कट गया, 2/3, 2 - 2/3 6 में से 2 गया, 4/3। पता नहीं कौन सा मंत्र लिखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा ये, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हरिंद्र कह रहा है, मतलब नाम से ही बता देता है ना अपन। तो एक तो हरिंद्र ने लिखा है कि सर आपने पैरामेट्रिक यूज करा है, ठीक है। गौरव कहता है सर स्ट्रेट लाइन में बताया था आपने। दुर्वा सीधे आंसर दे रहे हैं 1/3 8/3।
ठीक है। और युवराज कह रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। वंशिका कह रही है सर आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करे हैं। मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इलिप्स के यूज नहीं करे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज करी। मैं आपको बता दूं, हमने ऐसा बहुत बार यूज करा है कि जब हमारे पास पॉइंट पता हो, डिस्टेंस पता हो, एंगल पता हो, तो मैं आपको अगले पॉइंट बता सकता हूं। तो ऐसे मुझे देखो, आप इस वीडियो को दोबारा देखना कि मैं आर के टाइम पे बोल क्या रहा था। आर के टाइम पे बोल क्या रहा था, मैंने कहा मैं 1 से चला, 2 से चला, ऊपर चलता हूं तो मैं प्लस प्लस लिख रहा हूं, कितना चल रहा हूं 2√2/3 लिख रहा हूं, किस एंगल में चल रहा हूं। पहली बात कहां से चला, फिर दूसरी बात किस ओर चला, मतलब ऊपर की ओर चला या नीचे की ओर चला। ठीक है, पहली बात कहां से चला, दूसरी बात किस ओर चला, तीसरी बात कितना चला, और चौथा किस थीटा पर चला, किस थीटा पर चला। आई थिंक मेरी बात आपको पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ प्योर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। ठीक है, कहां से चला, किस ओर चला, कितना चला, किस एंगल में चला। 4 सवालों का जवाब आंसर हो जाएगा। तनिष्क हेलो बेटा। ठीक है, अब मेरे पास देखो आर और क्यू आ गए, मतलब मेरे पास इलिप्स पर 2 पॉइंट पड़े हैं। इलिप्स पर मेरे पास 2 पॉइंट पड़े मेरे दोस्त, और मुझे अच्छे से पता है कि पहला पॉइंट आर जो है वो इलिप्स 1 पर है। ये किस पर है, ये इलिप्स 1 पर है, ये इलिप्स 2 पर है। मैं अच्छे से जानता हूं जब भी कोई ऐसा इलिप्स होता है तो उसका x² प्लस में y² बराबर 1 होता है। सही है, और ये जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है किससे, 1/3, 8/3 से। तो मुझे रख लेना चाहिए। अगर मैं यहां रखता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है ये बन जाएगा 1/9a²। और अगर मैंने y की जगह रखा 8/3 तो ये हो जाएगा 64/9b² बराबर में 1। सही है, अगर मैं इस वाले इलिप्स में रखता हूं तो इसकी शक्ल भी x² प्लस में y² 1 होगी। और इसमें अगर मैंने ये नीचे वाला पॉइंट रख दिया 5/3, 4/3, तो मेरी तरफ से हो जाएगा 25/9a² प्लस में यहां से हो जाएगा 16/9b² बराबर 1। ठीक है, आराम से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिएगा। ठीक है, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, चीजों को लेकर के किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं है। ठीक है, पहले देख लो अच्छे से। मैं यहां तक आर और क्यू तक रुका हुआ हूं। इनकेस मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और टाइम लेना है, आप पहले कंफर्म करके देख लेना बस, है ना। रेडी? तो हमारे पास में दोनों ऑप्शन देख लो, पी, ये क्यू और आर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, क्यू और आर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले देख लेना भाई। मैं तो इवन आप बोलोगे तो मेरे पास में अभी देखो क्यू और आर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। गॉट इट। ठीक है, दोनों इलिप्स में ए और बी आ जाएगा। देखो अभी मैं ए और बी की दौड़ में नहीं हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ए और बी की आधी दौड़ में हूं, आधी में नहीं हूं। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी चीजें अभी हैं। देखो जरा मैं आपके सामने, अब मैं एक और बात लिखता हूं, इससे मुझे ए और बी मिल नहीं रहे। इन दोनों इक्वेशनों से मुझे ए और बी नहीं मिले, मेरे को फायदा नहीं हो, मतलब ए और बी नहीं मिलेंगे ना तो मैं प्रॉपर E1 E2 नहीं निकाल पाऊंगा भाई, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। मेरे पास ए और बी को लेकर कोई भी कंफर्म आइडिया नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो मेरे पास मैं इसके आगे जा नहीं सकता, ये भी मेरी परेशानी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब अच्छी बात सुनिए। मैं यहां से थोड़ा सा हल्का सा पुश कर रहा हूं वापस से पीछे चीजों को, थोड़ा सा। ठीक है, मैं इनको रख नहीं रहा, इन पॉइंट्स को रख नहीं रहा। मैं आपसे पूछता हूं कि इस इलिप्स पर ये वाला पॉइंट है, तो आप कहोगे है। तो क्या आप मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हो? अगर पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी आती है आपको अभी भी? क्या आपको लगता है कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी आती है क्या? सोच के देखो, क्या आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी आती है क्या?
अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है तो बहुत बढ़िया है, राइट है, नहीं तो इश्यू रहेगा। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सोचो, आप जल्दी जल्दी, क्या आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है क्या? हाँ भाई, क्या अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है क्या? आती है, बिल्कुल टी बराबर जीरो से। आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। टी बराबर जीरो से अगर मैं निकालता हूं ना, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अगर भाई दे टी बराबर जीरो से मेरे को निकालते हैं तो क्या निकलता है? देखो जरा, टी बराबर जीरो से अगर मेरे को निकाला जाए तो मैं क्या क्या सोच सकता हूं? एक्स एक्स वन माने मेरी तरफ से आंसर होगा एक्स अपॉन 3a²। सही है। वाई वन की जगह 8/3 रख रहा हूं, तो 8y डिवाइड बाई b², 3b² इज इक्वल टू 1। ये मेरी टेंजेंट की क्वेश्चन है। अगर मैं 1/3 8/3 माने इस वाले पे देखता हूं, तो अब देखो मैंने गलत देख दिया, ठीक है ना। ओके, खड़े हुए पे अगर देखा जाए तब भी यही होती है और बैठे हुए पे देखा जाए तब भी होती है, तो सही सोच रहा हूं अभी तक तो, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां से मैं t इक्वल टू 0 का यूज कर रहा हूं, मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूं, तो मेरे पास में आंसर हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 3a² प्लस में हो जाएगा 4y डिवाइड बाई 3b² इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास में एक और टेंजेंट आ गई। अब मैं इस पॉइंट पे भी टेंजेंट आनता हूं, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट आनता हूं, और बाई चांस पी पे भी टेंजेंट आता हूं, तो फिर हिसाब से देखा जाए तीनों एक ही टेंजेंट है, तो मैच करा लो। अगर मैच करा लो तो मैं इसकी मैचिंग करवा रहा हूं, इसकी मैचिंग करवा रहा हूं, ठीक है, x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 1 से, और इसकी भी मैचिंग करा रहा हूं x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 1 से। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है p पर टेंजेंट ये है, लेकिन मेरे को पता है ये x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 1 बनने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। माने सही सोच रहे हैं अपन? अगर अपन सही सोच रहे हैं तो फिर तो मैचिंग मैचिंग हो जाए। तो मुझे क्या क्या मिलेगा? मुझे इन दोनों को मैच कराने से क्या मिल सकता है? x का कोफिशिएंट कोई मैच करा के बताएगा तो मुझे पता चल जाएगा। सर पहले केस में तो a² बराबर इतना, b² बराबर इतना मिल रहा है, दूसरे वाले में a² बराबर इतना और b² बराबर में इतना मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड केसेस में अगर मैं इन दोनों की मैचिंग कराता हूं तो a² बराबर में मुझे दिख रहा है 1, राइट है। अगर मैं इन दोनों की मैचिंग कराता हूं तो मुझे b² बराबर दिख रहा है 8 दिख रहा है क्या? b² बराबर में 8 लगाते हैं तो 8 और 8 कट जाएगा, y/3 रह जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूं तो x/3 रह जाएगा। अभी तक तो सही दिख रहा है, सही है। अच्छा, अब मैं इसकी मैचिंग कराता हूं तो मेरे को दिख रहा है, मैचिंग कराते ही a² बराबर 5। अगर मैं इसकी मैचिंग कराता हूं तो b² बराबर 4 दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे अब बिल्कुल सही खेल गए, ठीक है, गॉट इट, यहां तक की बात एकदम सही है। अच्छा, इसमें a का छोटा आना और b का बड़ा आना बता रहा है कि हम खड़े हुए एलिप्स की बात कर रहे हैं। इसमें a का बड़ा और b का छोटा आना बता रहा है हम लेटे हुए एलिप्स की बात कर रहे हैं, माने हम सही सोच रहे हैं अभी तक तो। इससे भी पता चल जाएगा कि आप सही गए। अच्छा, इससे मुझे यह पता चलता है कि कुछ था इस केस में 1 माइनस e² बराबर में, ठीक है, बराबर में 1/8 होगा। इस केस में 1 माइनस e² बराबर में 4/5 होगा। तो e की वैल्यू e² माने e2 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1/5, और यहां से e2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, e1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 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 है 1 माइनस, तो 7/8, राइट है। अब मिला लो आप कौन से क्वेश्चन की बात करनी है। फर्स्ट ऑप्शन, क्या 7/8 प्लस 1/5 आता है अपने को? 40 हो जाएगा नीचे से, ठीक है, 8 पंजे 40, 35 इधर का करो, प्लस 5 8 40 इधर का करो, 43/40, एकदम सही आंसर बैठ गया। सर e1 का स्क्वायर माइनस e2 का स्क्वायर, चलो कर लेते हैं। 7/8 में से 1/5 कम करते हैं, राइट है। सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 40, सही है। यहां से गया तो 35, सही है, और वहां से गया तो 7। हमको पता चल रहा है 35 में से 7 गया तो कितना हो गया 28/40, 28/40 कुछ होता है क्या कट पिट करके? 5/8 तो नहीं लग रहा, 5/8 तो नहीं है, हाँ, ये तो रॉन्ग हो गया फिर तो। अब E1 E2 पे आ जाओ। E1 E2 क्या होगा?
E1 इंटू E2, E1 हमारा है √7/2√2, ठीक है। E2 हमारा है 1/√5। सही है, कुछ कट पिट रहेगा, नहीं कट रहा, लेकिन बी ऑप्शन सही चला गया। तो अभी तक तो मेरे को ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ही सही लगा। आई थिंक अब जाकर के आप में से कई लोगों को थोड़ा ठंडक मिली होगी कि हाँ सर अब लग रहा है, ये अब लगा सर ये एडवांस का क्वेश्चन है। हालांकि अपने इसको थोड़ा मेहंदी की तरह से रच दिया लास्ट टू लास्ट। ठीक है, छोड़ना पड़ेगा श्रद्धा फिर तो। ठीक है, अपना ए और बी ऑप्शन तो भैया सही बैठ गया। और किसका एलसीएम रॉन्ग है दुर्वा बेटा? कोई बात नहीं पुणे चलता है इधर, ऐसे क्या बात की थी तेने? ठीक है, अब आई थिंक आप में से कई लोगों को लिटरली फील आ गई होगी कि यार बड़ा धैर्य और बहुत पेशेंस का भी गेम हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडी? चलो भाई अगला। यहां तक की चर्चा हम लोगों ने थोड़ा सा अलग हट करके उस लेवल पे जाके कर ली। क्या करें श्रद्धा, ये तो सही कह रहे थे तुम। रेडी, चला अगले पे। नेक्स्ट, कॉर्ड ऑफ फिलिप्स। ठीक है, कॉर्ड ऑफ फिलिप्स। हाँ भाई आगे बढ़े। चलो कॉर्ड ऑफ फिलिप्स, आई डोंट नो मैंने ये करवाया कि नहीं करवाया, लेकिन अगर करवा रखा हो तो बता देना। ठीक है, ये अपने पास में कोई इलिप्स है ना, अपने पास में जो इलिप्स है उसको सपोज करो कि कोई कॉर्ड है ना, इस तरह से कट करके चलेगी। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है पी और क्यू करके दो पॉइंट है ना। अब क्योंकि दो पॉइंट है और मेरे पास में इनके कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन मेरे पास में क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट है तो मैं इनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकता हूं। तो मैंने इसे इसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के नाम पे ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा ले लिया, और इधर वाले को ले लिया ए कॉस बीटा और बी साइन बीटा। क्या मैं अब पीक्यू कॉर्ड की इक्वेशन सोच सकता हूं? क्या मैं पीक्यू कॉर्ड की इक्वेशन सोच सकता हूं? सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या मैं पीक्यू कॉर्ड की इक्वेशन सोच सकता हूं? डेफिनेटली सर, अगर दो पॉइंट है तो सोच ही सकते हैं। y माइनस ए वाई माइनस बी साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा, और बीच में लिख रहा हूं बी साइन अल्फा माइनस बी साइन बीटा अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा। पहले आप मुझे बता दीजिए ये मैं कौन सा फार्मूला लिख रहा हूं, ये कौन सा फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला लगा दिया सर? कोई बताएगा फटाफट से कि सर आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हो शायद। कौन सा फार्मूला लगा बैठे अपन ये? बताइए बताइए बताइए। एग्जैक्टली 2 पॉइंट फॉर्म। वाह, एकदम से दबा करके सारे आते हैं, शायद पीछे एक साथ रुक रहे तो बाढ़ की बाढ़ आती है एकदम से।
चलो, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है ना, बस ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐसा है तो देखो सर, ऊपर से तो सर मुझे ऐसा लगता है बी कॉमन आ जाएगा, और नीचे से ये है ही आपके पास में। तो अगर गौर से देखा जाए तो जब अपन इसको सॉल्व करके आएंगे ना, मतलब अभी कभी इसको बैठ करके सॉल्व करेंगे ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। आप सीधे लिखना, और वो आएगी x बाई ए कॉस, ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहां आ जाएगा y बाई बी, और यहां आ जाएगा साइन के अंदर कितना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इजिकल टू में सामने से आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ना आप सॉल्व कीजिए ना मैं सॉल्व करता हूं, बस इसे पैक करके रख लो, आपके काम आएगा। राइट है, तो याद रखिएगा ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, जो अपन ने लिखा उसकी इक्वेशन बन जाएगी। बहुत काम का है, लिख के रख लीजिएगा, काम आएगा। अब आप में से कई लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा सर जो इक्वेशन आई वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, या मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म से ही हो जाइए, तो इसलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो कुछ किताब वाले से पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब इसी में जो क्वेश्चन बनता है कि इफ टू टेंजेंट्स, ठीक है, एट द ends of chord are intersecting, ठीक है, each other at h, k, find h, k। ठीक है, अगर दो टेंजेंट्स जो हैं वो इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हो, ठीक है, मतलब बन रहे हो और आगे जाके किसी पॉइंट h, k पे मिल रहे हो, ठीक है, तो h और k की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद, लिटरली मजा आया सुन करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिए, ये यहां तक आ गया। अब ये कह रहा है कि ये अगर गौर से देखा जाए ना, तो देखो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है टू टेंजेंट्स आर एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस, माने किसी ने कोई एक कॉर्ड ली होगी और कॉर्ड के एक एंड पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया होगा और दूसरे पॉइंट पर दूसरा टेंजेंट बनाया होगा। सपोज करो ये टेंजेंट यूं जा रहा था और ये वाला टेंजेंट यूं जा रहा था और ये दोनों जाकर के h, k पे टकरा गए। अब ये h और k मांगता फिर रहा है, ये शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, सही है ना। अच्छा, अगर ऐसा ये मांग रहा है तो मेरे को एक और चीज भी पता है, मैं एक चीज सोच सकता हूं। मैं अगर h, k को तो निकाल ही लूंगा, लेकिन मैं एक और बात सोच रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि h, k की नजर से, अगर मैं h, k की नजर से देखता हूं, ठीक, मैं ये नहीं देख रहा कि टेंजेंट कटे एक दूसरे पे, h, k पे जाके कट रहे, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि h, k से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं h, k से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन ये क्या चीज कहलाती है। मतलब सर्कल में अगर बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट कटे तो जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती थी, ये क्या कहलाती है, ये क्या होता है, इसको कुछ कहते हैं। आप में से किसी को पता हो तो फटाफट से बताओ। ठीक है, आप में से किसी को पता हो तो बताइए। ये अगर बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट किसी भी जगह को टच करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन कहलाती। अरे वाह, भर दिया यार तुम लोग तो, मतलब दबा करके चल। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, COC, इसका मतलब H और K की नजर में ये कॉर्ड नहीं है, H और K की नजर में एक COC है। ठीक है, हमारी नजर में कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट कटे, लेकिन अगर H, K की नजर से देखा जाए तो हमने H, K की नजर से देखा जाए तो ये COC है, और COC होती है T = 0। क्या ये याद है? ठीक है, दिस कॉर्ड इज COC ऑल्सो। ठीक है, एंड COC इज इक्वल टू T = 0। COC क्या होती है? T = 0, और T = 0 का मतलब होता है चेंज। T = 0 का मतलब होता है चेंज, और चेंज करने के लिए हम अगर H और K की नजर से अगर इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स हमारा वही फिक्स है, x² / a² y² / b² = 1। तो अगर मैं COC देखता हूं तो COC मुझे तो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है x(x1), याद है, T = 0 माने चेंज, x² की जगह x(x1), तो hx / a² प्लस में ky / b²
इज इक्वल टू 1, ये होनी चाहिए मेरी तरफ से। तो मैं अगर इस लाइन की इक्वेशन कहता हूं, किसको, जिसको मैं पी क्यू बोल देता हूं, चलो, तो मेरी नजर में जो पी क्यू की इक्वेशन है, मेरी नजर में जो पी क्यू की इक्वेशन है वो तो ये है भाई, मेरी नजर में तो पी क्यू की इक्वेशन ये वाली है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं यार ये तो कॉर्ड है, मतलब अगर देखा जाए तो पी क्यू की इक्वेशन सरकार की नजर में कुछ x बाई ए कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगी, प्लस में कितना y बाई बी इंटू में साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगी, और इधर से देखा जाए ना तो यहां से हो जाएगी कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या ये दोनों सही है? हाँ, ये दोनों तो सेम है, क्योंकि ये दोनों हैं तो पीक्यू की इक्वेशन। अब नजरिया का फर्क है, अगर एच की नजर देखते हैं तो सीओसी है, और अपनी तरफ से देखते हैं तो कॉर्ड है। और अगर देखा जाए तो हमारे को तो दोनों की इक्वेशन पता है, तो हम तो दोनों को आमने सामने बैठा करके अगर मैच कराएंगे तो एच के बाहर आ जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं एक्स के कोफिशिएंट का, तो इधर से एक्स का कोफिशिएंट है एच बाई ए स्क्वायर, इधर से एक्स का कोफिशिएंट है कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई ए, ठीक है। इधर से y का कोफिशिएंट है के बाई बी स्क्वायर, इधर से y का कोफिशिएंट है साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई बी, ठीक है। इधर से 1, इधर से कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या कहते हो आप? और अगर ये वाली बात सत्य है तो a से a काटो, और अगर ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h की वैल्यू सुंदर सी आ रही है a कॉस, ठीक है, एल्फा प्लस बीटा बाई 2, a कॉस एल्फा बाई बीटा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट है। ये मेरी h की वैल्यू आ रही है। और उसी तरह से अगर किसी ने मुझसे k की वैल्यू मांगी होती तो मैं b से b काटता, b धड़ाम नीचे आता, b की क्रॉस मल्टीप्लाई होती, b साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में नीचे होता कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये मेरा h और k निकलता, राइट है, ये मेरा h और k निकलता, सही है। अब देखो, अगर इसने मेरे से h की मांगा तो मैं ये याद रखूंगा अब आगे से। अब याद रखने का क्या तरीका होगा सर? ये तो बहुत बारी है याद रखना। मैंने कहा ना कुछ बारी नहीं है। देखो, अगर देखा जाए ना, दिल पे लेते हैं तो सब बारी है, वैसे देखते हैं तो सब हल्का है। मुझे तो ऐसे याद रहता है कि इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं a cos थीटा b sin थीटा, बस थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डाल देता हूं दिमाग में, और नीचे वाला तो फिक्स है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का तो भाग लगाना ही है, तो a cos थीटा b sin थीटा और नीचे भाग लगाना है किसी का, बस ऐसे याद रखता हूं मैं तो, ठीक है। अब जो मैंने लिखा आप फटाफट से लिख लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडी? रेडी, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ कॉर्ड मेड एट p alpha q beta passing through a fixed point d comma 0, find tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to question mark, ठीक है। बस ये बात बोल करके युवराज तुमने आज का दिन तुमने जीता है। ये बोल रहे हैं, युवराज बोले हैं गुरुजी ये तो सर्कल में भी था, अब बस आपने इलिप्स की वजह से ए और बी लगा दिया है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, सर्कल में सेम सीन था, सेम, बस फर्क क्या पड़ा था मैं बताता हूं। बिल्कुल सही बात बोली है इसने अपना, मैं कह रहा हूं ना जैसे इसका मेरा दिल ही जीत लिया ये बात बोल करके। इसमें सर्कल में यहां ए और बी ना था, ए और ए था, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन गजब है ना, मानने लायक है। अच्छा, ये कॉर्ड मेड एट पी अल्फा क्यू बीटा, तो ये तो अपनी वाली कॉर्ड की बात कर रहा है शायद, ठीक है। अगर अपनी वाली कॉर्ड की बात कर रहा है तो आप में से किसी को याद है कॉर्ड क्या थी? कॉर्ड था कुछ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर में कुछ था, क्या था? कुछ था, फार्मूला तो था। कॉपी पलटने की आवाज नहीं आनी चाहिए, पूरे भारत में कॉपी पलटने की आवाज नहीं आनी चाहिए। कुछ था, यहां था, कुछ था, यहां क्या था, और यहां क्या था, और यहां क्या था, कुछ था, यहां कुछ था, क्या था? आप बताओगे तो मजा आ जाएगा।
नहीं तो मेरे से तो गलतियां हो जाती हैं। स्नेहा कह रहे हैं सर ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था। हम्म, कुछ था, कुछ था, कुछ था, क्या था? भर दिया तुमने फिर से। यहां था कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहां था साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहां था कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। याददाश्त पे खुला खेला करो आप, खुला खेला करो, खुला। याद आया? अगर ये था और ये लाइन, ये जो कॉर्ड है, अगर डी कॉमा 0 से पास हो रही है, पासिंग थ्रू डी कॉमा 0 से, तो आपको नहीं लगता मैं इसे सेटिस्फाई करवाऊंगा? तो बताओ मैं डी किसकी जगह रखूंगा और 0 किसकी जगह रखूंगा? सोचो और बताओ मेरे को जल्दी से कि मैं डी और 0 किस किस की जगह रखूंगा। फटाफट से बताओ, फटाफट से। किस किस की जगह मैं डी और 0 लिखूंगा? क्योंकि आप बताओगे मैं लिखूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी 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 बता दो। मैं डी और 0 किस किस की जगह रखूंगा? क्योंकि अगर उसे डी 0 से पास हो रही तो सेटिस्फाई तो होगी। बिल्कुल, एक्स की जगह डी और वाई की जगह 0 रख दूंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पता ही बन जाएगा डी बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और 0 रखते ही पूरा 0 हो जाएगा। इजिकल टू में कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आपको नहीं लगता मैं डी बाई ए इजिकल टू में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लगाऊंगा? करूंगा ना? करेंगे ना? करेंगे ना? लेकिन सर अपने को तो 10 पे जाना है, ये तो कॉस आया है। अब मैं लगाने वाला हूं बहुत ही खतरनाक चीज, और उसका नाम है सी एंड डी। ठीक है, मैं 20 सेकंड का रेस्ट लेता हूं। आप मुझे फुल फॉर्म बता दो, ये सी एंड डी क्या चीज होती है? फार्मूला नहीं बताना आपको, तो फुल फॉर्म बतानी है मेरे दोस्त। बस फार्मूला नहीं बताना आपको, सिर्फ ये बताना है ये इसकी फुल फॉर्म क्या थी। एकेडी कह रहा है कंपेटेंडो डिविडेंडो पूर्णिम क्रेश, है ना, शुभ, उत्कर्ष, यमन, कार्तिकेय, रोली, आदर्श, अनुभव, प्रियांशु, गर्व, रोली वापिस से, है ना, और अगर देखा जाए तो अमित, यो, संयत, सम्यत, ठीक है, दोनों, है ना, प्रियांशु, स्नेहा, वरुण, तेजस्वी, तेजस्वा, दोनों, रोली, आर, मलय, ठीक है, प्रकाश, सब कह रहे हैं कंपेटेंडो डिविडेंडो। तो सही कह रहे होंगे भाई, सबके सब कह रहे हैं। तो सीएनडी में करते क्या थे सर? मैं भूल जाता हूं बार बार। अरे कुछ नहीं करते, नीचे वाले को जोड़ना, नीचे वाले को घटाना। नीचे वाला मतलब सर ए ना, कहां जोड़ू सर? अरे ऊपर वाले में जोड़। अच्छा, मैंने डी में जोड़ू? हाँ, और नीचे वाले को घटाना है। नीचे वाले को जोड़ना, नीचे वाले को घटाना। मैंने ए को घटाऊं भी, किस में घटाऊं? अरे ऊपर वाले में। मैंने डी में घटाना है क्या? हाँ, डी में ए जोड़, डी में ए घटा। अच्छा, और इक्वल टू में भाई नीचे वाले को जोड़ना, नीचे वाले को। अच्छा, मतलब ये जुड़ेगा। माने यहां कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस, ये माइनस होगा ना, और यहां हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सही है, एक बार जोड़ा और इसी को घटाया। सर वो तो समझ में आ गया, आपने नीचे वाले को जोड़ा, नीचे वाले को घटाया, लेकिन सर ये करोगे तो मैं कैसे जीऊंगा सर? यहां पे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जगह ऐसा लिखोगे तो मैं कैसे चलेगा मेरा? मैंने कहा यार अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मेरा कैसे चलेगा, ये बता तू तो। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद क्या करोगे? अरे मैं तेरे से पूछूंगा कॉस प्लस कॉस। किसी को याद होगा हमने पढ़े थे साइन सी प्लस साइन डी, फिर हमने पढ़ा था साइन सी माइनस साइन डी, फिर हमने पढ़ा था कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर हमने पढ़ा था कॉस सी माइनस कॉस डी। फार्मूले थे, कुछ कुछ तो था फार्मूला। साइन प्लस साइन, कुछ कुछ अपने पास में कोई कहानी थी, कुछ ऐसे कुछ कविता जैसी बोलते थे अपन लोग। क्या बोलते थे? अरे सर पुरानी चीजें हैं सर, दिमाग की लाइब्रेरी में छुप जाती है, मिट्टी पड़ जाती है सर। हाँ, सासू चोर, एग्जैक्टली। तो ये तो कॉस प्लस कॉस है, तो सासू चोर, पहली लाइन का सासू चोर, दूसरे का चोर ससुर, तीसरे का चोर चोर। यहां पे चोर चोर लगेगा, एग्जैक्टली लगेगा, टू चोर चोर। सही है, अपॉन सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर। यहां नीचे सास ससुर लगेगा, सास ससुर। ओ, और यहां पे डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए, मस्त चलता रहेगा। अच्छा, फिर इधर 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 क्या होगा? इधर सर इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं,
तो जब आप इन्हें जोड़ोगे ना तो b/2 β/2 से कट जाएगा, ये दोनों जोड़ते ही कट जाएगा, अल्फा/2 जुड़ के अल्फा हो जाएगा और तेरे को उसका आधा लिखना है। अच्छा, और इधर इधर दोनों को घटा दे, घटाते ही अल्फा/2 से कट जाएगा और तेरे पास बचेगा माइनस का β/2, यहां बचेगा माइनस का β/2। लेकिन सर कॉस को तो माइनस का फर्क ही नहीं पड़ता ना। हाँ लेकिन फिर भी लिखेंगे ना, और नीचे भी सेम आएगा माइनस का β/2, यहां तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ लेकिन सर बाहर माइनस होता है, इसका माइनस इसके माइनस को बाहर लगा के प्लस कर देगा और इसका माइनस खुद ही खा जाएगा ये। ओ फिर तो सर 2 से 2 कटेगा ना। हाँ और सर अगर अपन को 10 चाहिए ना तो मेरे हिसाब से इसको पलटा दो सर, इसे d-a/d+a लिखो सर। ये बन गया सर आपका आंसर, 10α/2 इंटू में 10β/2। माने आपका आंसर सर ये है, दिस इज योर आंसर। मेरी वॉल पे अभी भी फार्मूले चिपके हुए हैं सर। और रविकेश कह रहे हैं d-a/d+a, गुरुजी मेरा आंसर आ चुका है। ये बात ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बदलता हूं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, रेडी। अगला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड tan α/2 इंटू tan β/2 फॉर फोकल कॉर्ड ऑफ एलिप्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे वाले को जोड़ा, नीचे वाले को घटाया, रविकेश ऐसे आया। रोली कह रहे हैं मेरी वॉल पे भी चिपका हुआ है सर। साइन से माइनस बाहर आता है, वो माइनस माइनस को काटेगा। नहीं 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 आदर्श, थोड़ा जल्दी रह गया। वाह, प्रीत का आंसर आ गया सब। गतिक कह रहे हैं सर बस डी को रिप्लेस कर दो ए से। निहाल का आंसर भी आ गया साहब। क्यों यार ये ए कहां से आ गया सर? ये लोग ए क्यों बोलते हैं, कैसे सोच लेते हैं सर ये लोग? बेटा ये लोग बादाम नहीं खाते, तुम बादाम खाते हो इसलिए ये सोच लेते हैं। लेकिन सर हमने तो सुना है बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है। यहां बात बुद्धि की नहीं है, यहां बात याददाश्त की है। उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, और जब मेहनत करोगे तो याद आएगा कि एलिप्स का एक फोकस भी होता है, उसका फार्मूला a,0 होता है। तो इसका मतलब यहां पर d,0 जो है वो a,0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, माने फोकल कॉर्ड के लिए फोकस की जरूरत है, और जो फोकस होता है वो a,0 होता है, जो कि d,0 में d को रिप्लेस कर देगा। d की जगह a करना है हमें, इसीलिए tan α/2 इंटू tan β/2 बराबर में हो जाएगा d के स्थान पर a रख दें, a माइनस ए अपॉन ए प्लस ए। फाइनली आंसर विल बी e-1 अपॉन e+1। सही है ऐसा। आई थिंक अब आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन भी पकड़ में आ गया होगा। सर ये तो मेरे को समझ में आ ही गया था, मैं तो पहले से ही जानता था सर। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड tan α/2 इंटू tan β/2 फॉर, इलिप्स दे रखा है x²/16 y²/4 = 1। समझ गया सर मैं। समझ गया सर मैं, समझ गया। बिल्कुल, ये रिजल्ट याद भी रखना है। क्या आपको लगता है कि अब आप समझ गए कि सर इसमें सर a² 16 है सर, इसमें b² 4 है सर,
इसका मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर में 4/16 होगा सर। ये तो सर 1/4 बन गया। ई की वैल्यू सर √3/2 आ गई सर। इसका मतलब सर tan अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√3/2 प्लस 1 होगी सर। इसका अंदर √3 माइनस 2/√3 प्लस का 2 होगा। एग्जैक्टली ऐसा। हम्म ओके, अगले क्वेश्चन में आओ। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 कट्स एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट दोज पॉइंट्स whose difference of eccentric angle is equal to pi by 2। ठीक है, देन एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। पता नहीं क्या क्या मांगता रहता है सर ये। फोकल कॉर्ड फोकस से पास करती है सुप्रीत। लाइन जो है इलिप्स को उन पॉइंट्स पे काट रही है, एसेंट्रिसिटी को क्या बता, जिनके उत्केंद्रता कोण का अंतर 90 डिग्री है। जिनके उत्केंद्रता कोण का अंतर है ना, उत्केंद्रीय कोणों का अंतर समकोण है। तो बताइए LA स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, एनीवे वॉट एवर इट इज, देखो साहब ऐसा है, इस लाइन ने इसको जिन दो पॉइंट्स पे कट करा ना, उनके बीच का अगर आप वो थीटा निकालोगे दैट विल कम पाई बाय 2 समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बोल रहा है। खैर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको ही पता है कि अगर ये कुछ ये जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल, ये डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल हमारे लिए पहला पॉइंट है। डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल ये हमने नहीं सुना सर। अरे यार ये अल्फा माइनस बीटा दे रहा है, कौन सा अल्फा कौन सा बीटा सर? अरे ये वाला, ये पी क्या सोचा था अपन ने, याद है? ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, ये क्यू था, सोचा था अपन ने ए कॉस बी। ये कब सोच लिया सर? मेरे को तो ये ही नहीं समझ में आता, मैं तो लेक्चर के अंदर ही खो जाता हूं सर, मुझे याद ही नहीं रहता क्या क्या सोच रहे हैं हम लोग। अरे ये नहीं सोचा था क्या ए कॉस अल्फा 20? अरे हाँ ये, अच्छा ये कुछ एसेंट्रिक एंगल के बीच का डिफरेंस मांग रहा है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा। अच्छा इसका एसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा है। ओ अच्छा डिफरेंस अल्फा माइनस, ओके समझ गया। तो मतलब ये कि अल्फा माइनस बीटा बराबर पाई बाय 2 है। मैंने कहा नहीं, उसने कहा एसेंट्रिक एंगल के बीच का डिफरेंस, इसका मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमें क्या पता कौन बड़ा है? अच्छा 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 समझ गया, मतलब है तो यही ना। हाँ ठीक है एग्जैक्टली। अब देख जरा सोच, ये तैने अपनी जिंदगी में कहां पढ़ा? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपन ने कहां पढ़ा है? अल्फा, अरे यार हिंट ही कर दिया। अल्फा माइनस बीटा हमने कहां पढ़ा है? अब ये सोच फटाफट से, ठीक है, ये सोच कि अल्फा माइनस बीटा अपन ने कहां पढ़ा है। अल्फा माइनस बीटा हमने आज पूरे लेक्चर के दौरान पढ़ा कहां है? कहां पढ़ लिया हमने? सर हमने पढ़ा भी है क्या आज? मेरे को तो सर कुछ याद नहीं आता। पढ़ा है तेने, जल्दी बता तेने कहां पढ़ा है, बस छुपा मत। कहां पढ़ लिया तेने मेरे दोस्त? नहीं नहीं नहीं, ये आपने पढ़ा था। अरे आज कहां पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मेरे दोस्त, यहां पढ़ा था x बाई ए कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहां पढ़ा था। यहां याद आ रहा है? एक और जगह पूछता हूं, उसको भी सोचना, सोचेगा तो मजा आएगा। रेडी 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 रेडी। एक और जगह भी पढ़ा था, बताता हूं ठीक है। एक और जगह पढ़ा था तब, अगर बाय द वे इसके एंड पॉइंट पर एक टेंजेंट बने और इसके एंड पॉइंट पर एक और टेंजेंट बने और ये दोनों जाकर के एक दूसरे को h, k पे क्लैश कर जाएं, तो मैंने सिखाया था कि h, k जो होता है उसका फार्मूले में यहां बटा लगाओ, कॉमा लगाओ, बटा लगाओ,
और नीचे सर लिख दो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये क्या कॉस पाई बाई 4 क्यों लिख रहे हो सर आप? भाई तुमने अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बोला है तो लिखना पड़ रहा है यार मेरे को। अच्छा, तो ऊपर क्या लिखोगे? मैंने कहा तो ऊपर मैंने सिखा था ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा, थीटा में पता नहीं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था, यहां था बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहां पे भी पढ़ा था हमने, याद करो याद करो, हमने इस फार्मूले में कहीं पढ़ा है। अगर ये पढ़ा है तो आप में से किसी बच्चे को ऐतराज नहीं होना चाहिए अगर मैं ये बोलूं कि मुझे धैर्य, पहले देख लो आप कि हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सोचो जल्दी जल्दी, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? क्या याद है आपको? ये अभी अपन लोगों ने इतने ये पढ़ा है। हालांकि मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं हमने कहां पढ़ा है। यूज क्या करूंगा वो एक अलग बात है। कुछ हल्का हल्का याद है कि हमने ये सब पढ़ा है बस, है ना? देखो मैं सिर्फ इसलिए आपको बार बार चेता रहा हूं, मैं जाऊंगा तो दूसरे रास्ते से, क्योंकि आपने मुझे एक मस्त चीज दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन हमने कहां दे दी? अरे दिया तो है, एलएक्स प्लस एम वाई प्लस एन। अच्छा 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 अच्छा। और इस लाइन की इक्वेशन तो सर अपने को वो भी पता है कि अगर आप पीक्यू बोलोगे तो पीक्यू के नाम पे तो हम तो यही बोलेंगे कि एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहां पे बोलेंगे y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और उधर से बोल देंगे कॉस पाई बाई 4। अच्छा, और इसी लाइन की क्वेश्चन सरकार कह रही है एल एक्स प्लस एम वाई बराबर माइनस एन। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये दोनों सेम है। ओके, हमने जहां जहां पढ़ा वो सर्च करो दिमाग में और फिर बाद में दोनों को लिख लो ऐसा, और फिर मैच खेल लें। तो जब अपन मैच खेलेंगे तो हमको दिखेगा कि L इसका कोफिशिएंट भाई इसके x का कोफिशिएंट इज a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नो 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 नो, इसके नीचे का L, इसका कोफिशिएंट L, और इसके x का कोफिशिएंट इज cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई a। अच्छा, L के नीचे ये आएगा और इधर y का कोफिशिएंट m, और उसके नीचे क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय बी। और इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा सर 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई, ना 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 ना, पहले एल वाले का ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा माइनस एन। सही है, ऊपर आएगा माइनस एन और नीचे आएगा 1 बाई रूट 2। ये बात अब आया सर मेरे को समझ में। अब मुझे कुछ दिख रहा है सर। मैंने कहा क्या दिख रहा है? सर मुझे दिख रहा है एल। ओके, और सर मुझे तो एल बराबर में, मैं आपको सच बताता हूं, मुझे दिख रहा है माइनस का रूट 2 एन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सर ये कहां दिख गया आपको? मैंने कहा देख, अब मैं तेरे को दोबारा पूछता हूं, ठीक है? जल्दी से बताना, इस ए का क्या करेगा? इस ए का क्या? सर ये तो ऊपर जाएगा, तो क्या पड़ेगा बता? एल डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ूंगा। अच्छा, इसको इससे मैच करा तो बराबर में क्या लिखेगा? माइनस का एन बाई रूट 2 लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लिखूंगा। अब इन दोनों के साथ खेल, इन दोनों के साथ खेल। ये बी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, बी एम होगा, हाँ होगा। नीचे क्या होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। बराबर में कितना? माइनस का रूट 2 एन होगा। बराबर 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 बराबर, इधर भी सर रूट 2 एन होगा, माइनस का रूट 2 एन। अच्छा, अब मैं तेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। तेरे को नहीं लगता कि तेरे पास में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पड़ा है, बराबर में एल डिवाइड बाई माइनस का रूट 2 एन होगा, और यहां से मैं तेरे से पूछूं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर में कितना होगा, तो तू मेरे को क्या जवाब देगा? पीएम डिवाइड बाई माइनस का रूट 2 एन। ये जवाब नहीं देगा? और तेरे को नहीं लगता साइन और कॉस अगर पढ़े हो घर में तो अपने पास में साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करने की जगह होती है, और अगर करेगा तो तेरे को नहीं लगता ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय, है ना, 2n स्क्वायर बराबर 1 होगा? और अगर ऐसा हो गया तो तेरे को नहीं लगता कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एम स्क्वायर ही तेरे से मांग रहे थे, और ये बराबर में कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। ओ ओ ओ, मतलब मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे इतनी मेहनत करनी है। हाँ देख, अब फटाफट से वापस से रिकैप पढ़। पीक्यू की इक्वेशन तुझे पता थी, फार्मूला तुझे पता था, अल्फा माइनस बीटा की जगह पाई बाय 2 रख दिया तो पाई बाय 4 हो गया, ठीक है? अच्छा, ये लाइन तेरे को सरकार ने दी थी,
अगर दी थी तो कंपैरिजन कर सकता है, कर सकता हूं। करने के बाद में तेरे पास में ये कंपैरिजन लिखना आता है तेरे को, फिर फर्स्ट की इससे इन दोनों को आपस में सेट करा, इन दोनों को आपस में सेट करा, तेरे पास cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा, आ जाएगा। स्क्वायर करके 1 लिखना आता है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, हम पूरे लेक्चर के दौरान 2 अच्छे क्वेश्चंस के लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। पूरे लेक्चर के दौरान 2 अच्छे क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं भाई, इतने तो हमारी हैसियत रखनी चाहिए हमारा, राइट है। चलो भाई, आज के दिन का टाटा कर रहा हूं, आपको काम दे रहा हूं आज के दिन तक, ठीक है। आपके पास में शीट अगर अपलोड हो गई है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लेना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक के क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। थोड़े बहुत कॉर्ड के क्वेश्चन भी अगर देख पाओ तो एक्सरसाइज 1 देख लेना याद से, ठीक है। चलिए आज के दिन का टाटा करते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ।